मिस्र के श्रापित मकबरे। अपने सुनहरे और रहस्यमय अतीत की वजह से आज भी मैं लोगों के कौतूहल का विषय हूं। ढेरों राज मेरी इस मिट्टी में दफन है। हजारों साल का मेरा इतिहास है भी बड़ा रोचक। मैं मिस्र हूं, नील नदी के किनारे और दूर तक फैले सहराओं के बीच मेरा अस्तित्व है। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने पनपते और खत्म होते देखा है। जिन्होंने मुझ पर राज्य किया उनको फरोह कहा जाता है। इन फरोह ने रहस्य की दुनिया में खुद को अमर कर लिया। वादिये मुल्क के मकबर में सोते हुए इन फरोह का जीवन सत्ता, सार और साजिशों से भरा हुआ था। यह मकबरे इस उम्मीद में बने थे कि उनको मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास था। वह सत्ता की ताकत पर हमेशा अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पता नहीं कितने मजलूमों को मौत के घाट उतार दिया। फराओं को रूहानी ताकतों पर बहुत भरोसा था, इसी वजह से इनके दरबार में तांत्रिक और ज्ञानी जादूगरों का खास स्थान था। वह सितारों की चाल देखकर ही किसी काम की शुरुआत करते थे और जो काम मुश्किल होते उनमें तंत्र मंत्र या मृत्यु आत्माओं का सहारा लेते। वादिये मुल्क में खड़े हुए ये खामोश मकबरे इतनी सदियां बीतने के बाद भी मुझे डराते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ मकबरे श्रापित हैं और इनके श्राप का असर ता क्यामत रहेगा। इन मकबरों की रक्षा अभिमंत्रित मंत्र और मृत्यु आत्माएं करती हैं, लेकिन श्रापित मकबरे में सबसे रहस्यमयी कहानी फ़ैरो तूतनखामन और रानी नेफरतिती की है। फ़ैरो तूतनखामन, जिसके बारे में दुनिया 80 से 90 साल पहले तक अनजान थी, वो ईसा से 1300 वर्ष पूर्व मुझ पर राज करता था। उसके पिता राजा अखनातन थे। अखनातन का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। उसका नाम धार्मिक क्रांति चलाने की वजह से इतिहास से लगभग मिटा दिया गया था। उसने सूर्य देवता की उपासना के अलावा तमाम देवताओं की उपासना पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसकी शादी बेहद खूबसूरत नेफरतिती से हुई थी। नेफरतिती के हुस्न का कोई सानी न था। उसका एक एक अंग जैसे सांचे में ढला था और देखने वालों को कुछ देर के लिए ठिठकने पर मजबूर कर देता था। अखनातन पर उसका असर बहुत ज्यादा था। वो उसे हमेशा अपने साथ रखता था और राजकाज में भी उसकी सहायता लेता था। नेफरतिती काफी महत्वाकांक्षी थी। उसे राजनीति और सत्ता में बहुत दिलचस्पी थी। अखनातन ने एक दो ब्याह और किए थे, मगर महारानी का दर्जा नेफरतिती को मिला था। तमाम सुख नेफरतिती के कदमों में थे, पर एक दुखद पहलू उसके साथ जुड़ा था कि उसने राजा को कोई बेटा नहीं दिया था। लड़के की चाहत में उसे 6 बेटियां हुई। वो राजा को कोई वारिस न दे सकी। इस बात का उसे बेहद अफसोस था। जब नेफरतिती से बेटा नहीं हुआ तो मजबूरन राजा अखनातन को दूसरी रानियों के पास जाना पड़ा और नेफरतिती का अफसोस जलन और क्रोध में बदल गया। राजा को अपना वारिस तूतनखामन के रूप में मिला। तूतनखामन की मां किया राजा की बहन थी। उस समय सगे रिश्तों में शादी होना बहुत आम था। वारिस देने की वजह से अखनातन इस रानी को भी काफी तवज्जो देने लगा था और ये बात नेफरतिती के लिए बर्दाश्त के बाहर थी। लेकिन राजा को खोने के डर से वो अपने जज्बात को काबू में रखती थी, कभी भी अपनी नफरतें खुलकर जाहिर नहीं करती थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक राजा अखनातन की मृत्यु हो गई। तूतनखामन उस समय बहुत छोटा था और राज करने के लायक नहीं था। वक्त की नज़ाकत देखते हुए नेफरतिती ने राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली और मुझ पर हुकूमत करने लगी। वो एक महत्वाकांक्षी और दूरंदेश औरत थी। उसने बहुत जल्द अपना दबदबा कायम कर लिया। कहने को तो वो राज कर रही थी, मगर इस हकीकत से वो अनजान न थी कि यह मुकाम बस कुछ ही दिन का है। इधर तूतनखामन समझदार हुआ नहीं कि उसके हाथ से तख्त फिसला नहीं। अब हर दम तूतनखामन उसकी आंखों में कांटेन की तरह चुभने लगा, मगर चूंकि वो एक शातिर औरत थी तो उसने किसी को भी अपनी नफरतों का एहसास नहीं होने दिया। इसके उलट अब वो तूतनखामन को खुद से करीब रखती, उस पर अपना प्यार लुटाती और जब उसने सबको यकीन दिला दिया कि वह तूतनखामन की सच्ची हमदर्द है, तब वह अपना खतरनाक मंसूबा अमल में लाई। उसने मिस्र के सबसे बड़े तांत्रिक को तलब किया। वो चाहती थी कि तूतनखामन में कुछ ऐसा ऐप पैदा हो जाए कि वो तख्त पर बैठने के लायक ही न रह जाए। तांत्रिक की मदद से उसने तूतनखामन पर असर कराना शुरू कर दिया। इसी वजह से उसने तूतनखामन को खुद से इतना नजदीक किया था कि वह आसानी से उस पर जादू करा सके। शहर इतना खतरनाक था कि तूतनखामन बुरी तरीके से इसकी चपेट में आ गया। उसके बदन की हड्डियां टेढ़ी हो गई, पीठ में कुबड़ निकल आया। वो बिना लाठी के चल नहीं पाता था और तीर कमान चलाने में अक्षम होता जा रहा था। उसको हड्डियों में इतना दर्द होता कि वह रात भर चीखता था। अपने बेटे में आए इस बदलाव से तूतनखामन की मां को शक हो गया।
आखिर थी तो वो भी फरोह की बेटी और तंत्र मंत्र का ज्ञान उसे भी था। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे महल से दूर कर दिया। अब तूतनखामन महारानी की पहुंच से दूर था और उसके काले जादू से बेअसर था। अपना वार खाली जाता देख नेफरतिति किलस कर रह गई थी। 2-3 साल निकलने के बाद जब तूतनखामन 10 साल का हुआ तब उसकी मां ने दरबारियों की सहायता से उसे तख्त पर बैठाया और नेफरतिति को काबू में रखने के लिए उसकी छोटी बेटी से तूतनखामन की शादी करा दी। कहते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, मगर नेफरतिति एक ऐसी जहरीली डायन थी जो पोर पोल लालसा में डूबी थी और उसने अपने घर को भी न छोड़ा था। तूतनखामन को उसकी मां ताबीजों में और मंत्रों की रक्षा में रखती थी। इस वजह से नेफरतिति कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन वह हर वक्त मौके की तलाश में रहती और उसे मौका मिल भी गया। तूतनखामन की बीवी और नेफरतिति की बेटी मां बनने वाली थी। राजा का पहला बच्चा था। सभी बहुत खुश थे और रानी किया भी अब इत्मीनान से थी कि नेफरतिति अपनी बेटी का घर क्यों खराब करेगी, मगर वो गलत थी। नेफरतिति तूतनखामन को तो बर्दाश्त कर नहीं पा रही थी। उसका वारिस कैसे बर्दाश्त करती। उसने अपनी बेटी को जाने कौन सी दवा खिलाई कि उसकी जचगी 6ठे महीने ही हो गई। 6ठे महीने का बच्चा कितनी देर जिंदा रहता, फौरन ही मर गया। नाती की मौत से उसे बहुत सुकून मिला। जल्दी ही तूतनखामन को दूसरा बच्चा होने को हुआ। इस बार किया बहुत सावधान थी। उसने महारानी को अपनी बहू के नजदीक न आने दिया और सही वक्त आने पर वो एक खूबसूरत पोती की दादी बन गई। मगर यह खुशी थोड़ी सी देर के लिए थी। बच्ची का साल पूरा होते ही वो काल के गाल में समा गई। इस किस्से के बाद रानी किया ने सीधे सीधे नेफरतिति को चेतावनी दे दी कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन नेफरतिति को सत्ता के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। वो कुछ भी करके तख्त वापस अपने पास चाहती थी। तूतनखामन की मां तंत्र विद्या में माहिर थी। उसने अपने बेटे को अपनी निगरानी में ले लिया था। इसी वजह से काली शक्तियों का जोर चल नहीं पा रहा था। हालांकि राजा तूतनखामन को काफी बचाकर रखा जा रहा था, मगर पहले से किए हुए जादू का असर उसमें अभी भी था। हड्डियों की बीमारी की वजह से उसका कद छोटा रह गया था और उसकी हड्डियां इतनी कमजोर थी कि अगर उसे कोई कसकर मार देता तो वह बुरी तरह से टूट जाती। महारानी नेफरतिति ने अब आर्या पार की ठान ली थी। जब जादू टोने से बात न बनी तो उसने उसे दूसरे तरीके से ठिकाने लगाने की सोची। उसके शातिर दिमाग ने फिर से षड्यंत्र रचा। क्योंकि नेफरतिति ने कभी भी खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की थी, इसलिए राजा और उसकी पत्नी अभी भी महारानी को इज्जत देते थे। इस भरोसे का उसने फायदा उठाया। राजा तूतनखामन अपनी जिस्मानी तकलीफों से परेशान रहता था। वह इसका कोई स्थायी इलाज चाहता था। नेफरतिति ने राजा को यकीन दिलाया कि वह उसे ठीक करा सकती है। उसके पास ऐसा इलाज है जिससे न सिर्फ राजा का लंगड़ापन सही हो जाएगा, बल्कि उसकी पीठ का उभार भी खत्म हो जाएगा और वो सीधा खड़ा हो सकेगा। राजा महारानी की बातों में आ गया और इलाज के लिए तैयार हो गया। अब नेफरतिति रोज उसे कुनैन की छाल का अर्क पिलाती। कुनैन वैसे तो हड्डी के लिए अच्छी दवा होती है, लेकिन अगर इसे ज्यादा मात्रा में दे तो ये जानलेवा होती है। उसने बहुत सोचकर ये षड्यंत्र रचा था कि कोई भी उस पर उंगली न उठा सके। अर्क पीने के 6 से 8 दिन के अंदर ही तूतनखामन की हालत खराब हो गई। उसको शीत ज्वर रहने लगा। उसके पैर की हड्डी अपने आप टूट गई और वो होशोहवास से बेगाना होता गया। बेहोशी की हालत में ही उसकी मौत हो गई। अपने 18 साल के जवान बेटे की मौत से रानी किया गुस्से से पागल हो गई थी। तूतनखामन के बाद दूसरा कोई वारिस न था जो तख्तनशीन होता। महारानी नेफरतिति इसी उम्मीद में थी कि सब उसे ही अब तख्त पर बैठा देंगे, लेकिन उसके अरमानों पर ओस पड़ गई जब रानी किया ने उसकी असलियत दरबारियों और प्रजा को बता दी। नेफरतिति ने अपने बचा के हर हरबे आजमाए, मगर किसी ने उसकी न सुनी। उसे अपनी जान के लाले पड़ गए थे। उधर तूतनखामन की मां चाहती थी कि मौत के बाद तूतनखामन सुकून से रहे, उसे मौत के बाद की जिंदगी में कोई परेशान न करे। इसलिए उसने तूतनखामन के शरीर का ममीकरण कराकर वादिये मुल्क के ऐसे मकबरे में दफन किया जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था और जो लोगों की नजरों से हमेशा उछल रहता। उस मकबरे में उसने तूतनखामन का सारा सोना, उसकी नन्ही बच्ची के शव और उसके इस्तेमाल की सभी चीजें रखी। इसके बाद उसने मृतकों की किताब से बहुत से मंत्र दीवारों पर लिखवाए ताकि इन मंत्रों की
ऊर्जा से तूतनखामन को मौत के सफर और उसके बाद के जीवन में कोई परेशानी नहीं हो। उन्हीं मंत्रों का शक्तिशाली ताबीज अपने बेटे को पहनाया जिससे कोई भी ताकत उसका नुकसान न करे। उसने एक ठोस सोने का मुखौटा जो हूबहू तूतनखामन की शक्ल का था उसकी मम्मी के चेहरे पर रख दिया। उस मुखौटे पर गिद्ध और कोबरा नाग बने थे जो मम्मी के रक्षक थे। रानी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर उस मकबरे की रक्षा के लिए रूहानी ताकतों का आह्वान किया और उनसे इल्तिजा की वह इस मकबरे के पहरेदार बने। अगर कोई भी उसके बेटे को जरा सा भी परेशान करे तो उसकी मृत्यु अटल हो जाए। अगरचे उसने मकबरा बहुत गुप्त बनवाया था, मगर फिर भी लोगों को मकबरे से दूर रखने के लिए उसने मकबरे के पास 7 कब्रें बनवाई और यह चेतावनी लिखवाई कि मकबरे में जाने वाले पहले 7 लोग इसके श्राप की चपेट में आ जाएंगे और आत्माएं उनका सर्वनाश कर देंगी। इस सब के बाद उसने अपनी दृष्टि नेफरतिति की तरफ डाली। नेफरतिति की असलियत जाहिर हो चुकी थी। दरबारी और प्रजा दोनों उसको मार देना चाहते थे, लेकिन वो जमींदरोश हो चुकी थी। जब वो उन लोगों के हाथ न लगी तो उन्होंने ने उसके स्मारक और मूर्ति नष्ट करके ही संतोष प्राप्त किया। उसका नाम और हर निशानी इतिहास से मिटा दिया। मगर रानी किया का दुख इससे कम न हुआ। उसने नेफरतिति के पीछे रूहानी शक्तियों को लगा दिया। उसके बाद नेफरतिति का क्या हुआ ये मेरे अलावा दुनिया में किसी को नहीं मालूम। आज भी दुनिया महारानी नेफरतिति के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहती है। एक फरो महारानी होने की वजह से उसको भी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास था। इसी कारण उसने अपना मकबरा भी बनाया था, मगर वो इन सहराओं में कहाँ दफन है ये रहस्य कभी कोई नहीं जान पाएगा। तूतनखामन अपने वंश का आखिरी राजा था। उसके बाद फरोह का वंश नेस्तनाबूत हो गया। इस किस्से के बाद तूतनखामन 3000 साल तक सुकून की नींद सोता रहा। दुनिया उसके बारे में भूल चुकी थी। उसके मकबरे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, मगर उस तक कोई पहुंच नहीं पाया।